दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड सरकार की योजनाएं पार्ट 5। ठीक है, पार्ट 4 तक बना दिया हूँ। प्रत्येक पार्ट में 5-5 योजनाओं के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, इस वीडियो को खत्म होते होते आपको 25 योजनाएं आपको पता चल जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं आज की योजनाओं में। जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना, नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। इसका कब शुरू हुआ ये आपको याद रखना पड़ेगा। 12 अप्रैल 2005। ये 2005 आप जरूर याद रखें। ये याद रखने में आपको परेशानी हो रही होगी तो 2005 में। क्लियर। किसको किसको सुरक्षा देगा? जननी को। जननी कौन है भाई? माता, जो बच्चे को जन्म देगी। ठीक है, जननी उसी को कहा जाता है। इसी से आपको याद आ जाएगा जब डिलीवरी के समय, ठीक है, डिलीवरी जब किसी गर्भवती स्त्री का, प्रेग्नेंट लेडीज का डिलीवरी होगा, उस समय सुरक्षा के लिए, मतलब जननी की सुरक्षा तभी होगी ना जब अच्छे हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट हो। और पहले पुराने जमाने में क्या होता है, घर में ही दाई के थ्रू हो जाता था, जिसमें जच्चा बच्चा दोनों के मृत्यु का खतरा ज्यादा रहता था। और यहाँ पर ये डिलीवरी आप हॉस्पिटल में कराएंगे तो दोनों का सुरक्षा होगा, इसीलिए इसका नाम जननी सुरक्षा योजना। ठीक है, डिलीवरी के समय पैसे आर्थिक सहायता दिया जाएगा 1000 और 1400। 1000 किसे दिया जाएगा? शहरी क्षेत्र के महिलाओं को। ठीक है, और 1400 किसे दिया जाएगा? ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं को। क्यों? क्योंकि शहरी क्षेत्र के महिलाओं को तो सामने ही मिल जाएगा हॉस्पिटल, ये गांव से आएगा, दूर से खर्च करके आएगा। इस थ्योरी को यहाँ भी अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, और कब देगा? संस्थागत प्रसव में, मतलब हॉस्पिटल में कराएंगे तो ही, अगर घर में कराए हैं तो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, हॉस्पिटल में करवाएं, सरकारी हॉस्पिटल में करवाएं तो आपको मिलेगा। जो सरकारी हॉस्पिटल का खर्च जितना आएगा वो तो गवर्नमेंट के थ्रू ही होता है। बाकी 1000 रुपया और प्लस माइनस करके थोड़ी सहायता हो जाती है। ठीक है, जननी सुरक्षा योजना, बस यही है, इतना ही है जननी सुरक्षा योजना में। किसको? गर्भवती महिलाओं के लिए, बच्चे जन्म देने पर जब जन्म के समय में 1000 और 1400 रुपया का आर्थिक सहायता दिया जाता है। 12 अप्रैल 2005 से चालू हुआ है, बस इतना याद रखना है। दूसरा योजना सरस्वती योजना। ठीक है, सरस्वती योजना। इस योजना की शुरुआत कब किया गया भाई? 2014 में। ये आपको याद रखना, 2014 में सरस्वती योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, कब दिया जाता है ये योजना है किसके लिए? ये है मजदूर के लिए। सिर्फ मजदूर लिख देने से नहीं होगा। ठीक है, विनिर्माण क्षेत्र के मजदूर, विनिर्माण क्षेत्र के मजदूर के लिए, सारे मजदूरों के लिए नहीं है, विनिर्माण क्षेत्र के मजदूर के लिए। जो विनिर्माण को इंग्लिश में बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण का डेफिनेशन ये होता है, श्रम, मशीन और औजारों से किसी सामान की उत्पत्ति, किसी चीज की उत्पत्ति करना, उसको ही विनिर्माण कहा जाता है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में जो जो मजदूर है उसके लिए है, सिर्फ सबके लिए नहीं है। ठीक है, उसके घर में अगर बेटी का जन्म हुआ, ठीक है, बेटी का अगर जन्म हुआ, बेटा नहीं, सिर्फ बेटी का अगर जन्म हुआ तो उसके नाम पे 5000 रुपया FD फिक्स डिपॉजिट कराया जाएगा। ठीक है, 5000 रुपया फिक्स डिपॉजिट किसका? बेटी के जन्म पे, और विनिर्माण क्षेत्र के मजदूर है तब। ठीक है, दूसरे क्षेत्र के मजदूरों के लिए नहीं है। 5000 FD कराया जाएगा, और शादी के समय 1 लाख रुपया की सहायता राशि, 1 लाख रुपया। ठीक है, और शादी कब? 18 साल पे या उसके बाद किए तो। क्लियर। अगला योजना हम लोग पढ़ते हैं, फूलो झानो आशीर्वाद योजना। ठीक है, झानो आशीर्वाद योजना।
ये अभी नया जो गवर्नमेंट बनी है, तुरंत गवर्नमेंट बनने के बाद ये फॉर्म ये लाया था हेमंत सरकार, ये योजना फूलो झानो आशीर्वाद योजना। तो इस पता 2019 में गवर्नमेंट बना है इसका, और 29 दिसंबर को इसकी लॉन्चिंग हुई थी। जस्ट समझ लो 2 दिन पहले, 1 साल के 2 दिन पहले, 2 दिन हो जाता तो 2020 लिखना पड़ता, उसी से आपको याद कर सकते हो। इसे 29 दिसंबर 2019 तुरंत राज्य सरकार बनी थी, उसी साल हुआ बनाया है ये योजना, उसी से आपको याद आ जाएगा। और जस्ट 2 दिन पहले, नहीं तो 2020 हो जाता। फूलो झानो आशीर्वाद योजना, ठीक है। इस योजना का क्या मुख्य उद्देश्य है? झारखंड में आप देखेंगे कि बहुत सारी महिलाएं, दूसरे स्टेट से बहुत ज़्यादा, तो बहुत सारी महिलाएं हड़िया के निर्माण बिजनेस से जुड़ा हुआ, हड़िया के निर्माण, और निर्माण भी प्लस बिक्री भी, निर्माण और बिक्री, हड़िया दारू ये सब के निर्माण के क्षेत्र में भी लगे हुए हैं, बिक्री के क्षेत्र में भी लगे हुए हैं। जो ये क्षेत्र महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं माना जाता है, दारू का क्षेत्र। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस योजना को लाया गया है कि जो भी महिलाएं हड़िया और दारू के निर्माण और बिक्री से जुड़ा हुआ है, उस महिलाओं को चुनने के बाद, उसको चुन लिया, चुनने के बाद उसको, उस महिलाओं को JSLPS, ठीक है, ये संस्था है गवर्नमेंट की, झारखंड स्टेट लिवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, जो जीविकापार्जन का ट्रेनिंग देता है, लोगों को ट्रेनिंग देता है कि वो जीविका के लिए कुछ न कुछ काम सीख जाए, तो इससे जोड़ता है, ठीक है। JSLPS यहाँ पे उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा काम का, नया काम का, ये काम छोड़ दो और यहाँ पर ट्रेनिंग लो, ठीक है, इस जगह पर ट्रेनिंग लो आप और अपना काम शुरू करो। वो भी क्या, मनचाहा काम। ये यहाँ पे बहुत सारे काम का लिस्ट है, इस काम में ये यहाँ से जो लेडीज चिन्हित होगी, वो जिसमें सक्षम है उस काम की ट्रेनिंग लेगी और फिर जाके नया बिजनेस शुरू करेगी। तो यही है इस योजना का उद्देश्य, ठीक है। यहाँ इसको लोन भी दिया जाएगा, इसको समझ लिया अच्छा से स्थापित किया जाएगा, उस महिलाओं को रोजगार क्षेत्र से जोड़ा जाएगा, यही है इस योजना में। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, कैसे पहचानोगे कितने महिलाएं हैं झारखंड की इस क्षेत्र में जुड़ा हुआ, जो हड़िया दारू का निर्माण और बिक्री में जुड़ा हुआ। इसके लिए समझ लीजिए एक ऑपरेशन चलाया गया, एक अभियान चलाया गया, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उस अभियान का नाम है जन जीवन अभियान। कौन सा? जन जीवन अभियान, ठीक है। ये जन जीवन अभियान के तहत सर्वे कराया गया और पता लगाया गया कि कितनी महिलाएं इस क्षेत्र से जुड़ी हुई है। तो इसने जो रिपोर्ट दिया, इस 15,000 महिलाएं, झारखंड की 15,000 महिलाएं इस फील्ड से जुड़ी हुई है। तो इन 15,000 ऑपरेशन जनजीवन से जिस 15,000 महिलाएं जो चिन्हित हुए, उसी के लिए फूलो झानो आशीर्वाद योजना है। क्लियर? सब चिन्हित हो चुके हैं, ठीक है। वो समय समय पे सबको नए व्यवसाय से जोड़ा जाएगा, सारे लेडीजों को। क्लियर? ये ऑपरेशन जनजीवन अभियान जरूर याद रख लीजिए कि किस अभियान के तहत, जनजीवन अभियान। क्लियर? ये ऑपरेशन नाम बोले, इसे अभियान बोले, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, भीमराव अंबेडकर आवास योजना, ठीक है। ये भी महिलाओं के लिए, भीमराव अंबेडकर आवास योजना, लेकिन नाम भीमराव अंबेडकर है ना, भीमराव अंबेडकर। तो इससे आपको याद हो जाएगा भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1800, देख लीजिएगा यूट्यूब में, लेकिन हम 99% की यही सही होगा, बाकी आप गूगल में कर लीजिएगा, ठीक है। 14 अप्रैल 1891 में इसका जन्म हुआ भीमराव अंबेडकर, इसीलिए 14 अप्रैल को ही इसी के नाम पे इस योजना को शुरू किया गया, ठीक है। इससे आपको याद हो जाएगा 14 अप्रैल 2016 में ये योजना शुरू किया गया। कि कौन सा योजना है? वह आवास योजना, ठीक है। आवास बनाने में मदद करेगा, ठीक है। तो किसको, ये जानना जरूरी है, किसको आवास बनाने में मदद करेगा?
विधवा महिलाओं को, विधवा या परित्यक्त, जिसको परित्यक्त हो, जिसके हस्बैंड ने डाइवोर्स दे दिया है या उसको बिना डाइवोर्स दिए हुए छोड़ दिया, यहाँ डाइवोर्स दिया है लीगली तो विधवा कहलाएगी, नहीं पति अगर डेथ हो गया तो विधवा कहलाएगी, या पति ने उसे त्याग कर दिया तो परित्यक्त कहलाएगी। तो ठीक है, ये विधवा और परित्यक्त महिलाओं के लिए है। क्या सहायता देगा इस योजना के तहत? इस योजना के तहत 75,000 रुपया देगा किसी विधवा या परित्यक्ता को, ठीक है, और किसी को 70,000। किसको 75,000 देगा भाई और किसको 70,000? 75,000 जो पहाड़ी एरिया की महिलाएं हैं, ठीक है, पहाड़ी एरिया की, और ये नॉर्मल मैदानी एरिया की, ठीक है, नॉर्मल एरिया की जो पहाड़ी एरिया में रहती है उसको 75,000, और नॉर्मल मैदानी गांव मार्केट कहीं रहती है तो उसको 70,000। यही है भीमराव अंबेडकर आवास योजना। क्लियर? अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। ठीक है, ये सब चीज से बहुत कंफ्यूज हो जाता है। मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी, मुख्यमंत्री लाडली योजना, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, मुख्यमंत्री इसी तरह का कुछ नाम था, कन्यादान योजना। तो इस सब में आदमी कंफ्यूज हो जाता है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप देख लीजिए, इसके नाम को ध्यान से देखिए, मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना, लक्ष्मी योजना। आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे आप, अगर आप अच्छा से समझ जाएंगे नाम का मीन, विद्या लक्ष्मी योजना। ठीक है, तो यह विद्या वर्ड है, तो विद्या वर्ड है, ये स्टडी से रिलेटेड होगा। ठीक है, स्टडी से रिलेटेड होगा। तो मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के तहत क्या है भाई? अच्छा, शुरू कब किया गया? ये सबसे आसान है याद रखना। 15 नवंबर झारखंड बना था। ठीक है, 15 नवंबर को झारखंड बना है, और 15 को ही 2015 में शुरू हुआ है। क्लियर? विद्या लक्ष्मी में ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। इस योजना के तहत किसको फायदा मिलेगा भाई? सिर्फ SC और ST महिलाओं को, स्टूडेंट्स को। ठीक है, SC ST स्टूडेंट में भी छात्राओं को। ठीक है, SC ST में भी छात्राओं को, छात्र को नहीं, छात्राओं को। ठीक है, सिर्फ छात्राओं को। और क्या इससे फायदा मिलेगा भाई? ये याद रखिएगा कि कब मिलेगा फायदा, पैसा डिपॉजिट होगा और कब पैसा निकाल सकते हैं। यहाँ दो तरह से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। एक पहला पैसा डिपॉजिट कब होगा? 5 पास। ठीक है, 5 पास हुआ तब ये भी पूछ सकता है, प्लस 6th में एडमिशन, 6th में एडमिशन हुआ तब। ठीक है, एडमिशन हुआ तब। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ कॉन्फिडेंस है, 5वां पास करना जरूरी है और 6ठा में एडमिशन लेना जरूरी है। जैसे ही एडमिशन लेगा इसके नाम पे पैसा जमा हो जाएगा। कितना? 2,000 रुपया। 2,000 रुपया इनके नाम पे जमा हो जाएगा। क्लियर? सिर्फ 2,000 पक्का 2,000 ही है, मैं कंफ्यूज कर रहा था। 2,000 रुपया जमा हो जाएगा। ठीक है, और इस पैसे को अब निकाल नहीं सकते हो। 2,000 को FD होने के बाद निकाल नहीं सकते हो। कब निकालोगे? जब 8वां पास हो गए, प्लस 9th में एडमिशन लोगे। ठीक है, 9th में एडमिशन लोगे। मतलब उद्देश्य क्या है? आपको पढ़ाई कंटिन्यू रखना है, तब जाके आप पैसे को निकाल सकते हो। तब पैसे को बैंक से निकाल, जो फिक्स्ड डिपॉजिट में 2,000 मिलेगा प्लस इसका इंटरेस्ट जितना मिलेगा वो कब निकाल सकते हो? 8वां पास करके 9 में एडमिशन दिखाना पड़ेगा। ठीक है, यही है इसका सार। तो इससे क्या पता चलता है? ये मेन उद्देश्य क्या है इसका? स्कूल के ड्रॉप आउट, SC ST छात्राओं का स्कूल ड्रॉप आउट रोकना। इसका मेन उद्देश्य कर सकते हो, SC ST छात्राओं का स्कूल ड्रॉप आउट रोकना। क्योंकि तो पैसा आदमी 6ठा तक इसीलिए चला जाएगी लड़की लोग कि मुझे पैसा 2,000 मिलेगा। उसके बाद 9वां तक, 9 तक इसीलिए चली जाएगी कि वो पैसा जो हमारा डिपॉजिट हो गया उसको निकालना है। एक शर्त और है कि जो 14 साल से कम होनी चाहिए। ये नहीं कि आपका 16 साल उम्र हो गया, आपने 5वां पास कर लिया
और फिर 6 चले गए, 20 साल में आप थोड़ा उम्र के साथ पास कर लिए तो नहीं मिलेगा, 14 साल तक पास करना पड़ेगा आपको 8वां। ठीक है, ये शर्त रखे गए हैं। बस इतना ही आप लोग पढ़ लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 5 लेके आऊँगा। धन्यवाद।